11 अगस्त 2020 को रात को लगभग 9 बज रहे थे और उस समय मनीष अपनी बहन मोनिका के फ्लैट पर दूध देने के लिए गया था। जब वो वहां पर पहुंचा तो उसने मोनिका के फ्लैट की बेल बजाई और कई बार डोरबेल बजाने के बाद भी जब मोनिका ने दरवाजा नहीं खोला तो मनीष को मोनिका के ऊपर गुस्सा आने लगा। और इस गुस्से में यह शामिल था कि एक तो उसकी बहन मोनिका खुद दूध लेने के लिए नहीं आई और जब वो दूध पहुंचाने के लिए उसके घर पर आया तो वो डोरबेल बजाने पर दरवाजा नहीं खोल रही है। मोनिका और उसके पति सुखबीर दोनों घर पर ही थे और दरवाजा नहीं खोल रहे। मनीष के लिए ये सबसे बड़ी हैरानी की बात थी कि मोनिका के घर के अंदर और बाहर पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ, वहां पर एक भी लाइट नहीं जल रही थी और इन सब बातों के कारण मनीष बहुत ज्यादा परेशान हो उठता है। जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो मनीष ने दरवाजे को अंदर की तरफ ढकेला तो दरवाजा खुलता ही चला गया। अब मनीष समझ गया था कि दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। इसके बाद मनीष घर के अंदर चला गया क्योंकि अंदर अंधेरा छाया हुआ था। अब मनीष ने मोबाइल की टार्च को जलाते हुए स्विच बोर्ड को तलाश किया और ड्राइंग रूम की लाइट ऑन कर दी। इसके बाद भी वो घर के अंदर की तरफ जब झांकता है तो उसे कोई हलचल नहीं होती दिखाई देती। तो मनीष को किसी अनहोनी का डर सताने लगता है क्योंकि ड्राइंग रूम से लेकर कई जगह घर का सामान अस्त व्यस्त बिखरा हुआ पड़ा था। अब वो दौड़ता हुआ उस कमरे की तरफ भागता है जहां उसकी बहन मोनिका का बेडरूम था। मनीष ने दरवाजे से लगे बिजली के स्विच बोर्ड से कमरे की लाइट ऑन की तो बेडरूम के अंदर का सीन देखकर उसके मुंह से जोरदार चीख निकल गई क्योंकि दरवाजे के अंदर जैसे ही लाइट ऑन हुई थी तो दरवाजे से उसने कमरे में देखा खुले हुए में कि उसकी बहन मोनिका और जीजा सुखबीर दोनों की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई और उन दोनों के हाथ पैर मुंह सर्जिकल टेप से बंधे हुए थे और घर की अलमारियां भी खुली पड़ी हुई। घर का सारा सामान इधर उधर अस्त व्यस्त बिखरा हुआ था और ऐसा कुछ देखकर मनीष बेहोश हो गया। जब मनीष को होश आया तो वो घर से बाहर की तरफ चीखते हुए भागा। वो खून 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 चिल्लाता हुआ लोगों से मदद की गुहार लगा रहा था। उसके बाद कॉलोनी में रहने वाले लोग अपने अपने घरों से उसकी आवाज को सुनकर बाहर निकल आए और मनीष ने इस तरह चीखने का कारण पूछा। तब लोगों के पूछने पर मनीष ने उन्हें बताया कि किसी ने उनके बहन और बहनोई की हत्या कर और फिर कुछ ही देर में वहां लोगों की भीड़ जुट जाती है। और इसी दौरान मनीष ने गांव में रह रहे अपने परिवार वालों को भी फोन करके इस घटना की जानकारी दे दी और थोड़ी देर बाद मनीष का पूरा परिवार और गांव के अन्य लोग रिश्तेदार तुरंत घटना स्थल पर पहुंच गए। गांव वालों के कहने पर मनीष ने पुलिस को भी घटना की सूचना दे दी। दरअसल ये वारदात 11 अगस्त को जन्माष्टमी के दिन दिल्ली से सटे ग्रेटर फरीदाबाद के गांव जसाना में घटित हुई थी और सूचना मिलने के बाद लगभग आधे घंटे के अंदर ही तिगांव थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती। इधर सुखबीर के बड़े भाई ओमवीर और पिता रिचपाल भी अपने परिवार के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए थे। इसके बाद पुलिस ने सभी घर वालों से पूछताछ करना शुरू की क्योंकि मौकाए वारदात पर सबसे पहले मनीष ही पहुंचा था, इसलिए पुलिस ने सबसे पहले मनीष से ही इस घटना के बारे में पूछताछ की। मनीष ने पुलिस को बताया कि उसकी बहन मोनिका की शादी साल 2013 में फरीदाबाद के फतेहपुर चंदीला गांव के रहने वाले सुखबीर के साथ हुई थी। सुखबीर को अपनी फैक्ट्री में आने जाने के लिए अपने गांव से बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, अतः उसने 2 साल पहले ही अपनी ससुराल से थोड़ा दूर जसाना गांव के बाहर एक कॉलोनी में प्लाट लेकर उस पर 2 मंजिला आलीशान फ्लैट तैयार करवाया था और वो उसी में अपनी पत्नी मोनिका के साथ रह रहा था। सुखबीर चूंकि मजाकिया और हंसमुख स्वभाव का लड़का था इसलिए ससुराल में सभी उसकी बहुत इज्जत किया करते थे, लेकिन सुखबीर की इस तरह बेदर्दी से हुई हत्या से सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी। करीब 15 दिन पहले ही सुखबीर ने आडी Q3 कार खरीदी थी जिसकी कीमत लगभग 40 लाख रुपए थी। सुखबीर ने कार खरीदने की खुशी में अपने घर पर ही पार्टी भी दी थी। गांव बड़खल में उसकी लिक्विड फिलिंग मशीनें बनाने की फैक्ट्री लगी हुई थी जिसे सुखबीर ही संभालता था, जबकि उसकी पत्नी मोनिका हाउसवाइफ थी। मोनिका की शादी को 7 साल बीत चुके थे लेकिन उसके कोई संतान नहीं और घटना वाले दिन भी सुखबीर अपनी पत्नी मोनिका को डॉक्टर के यहाँ पर दिखाकर वापस लौटा था क्योंकि जसाना गांव में ही मोनिका का मायका भी पड़ता था और उनके घर में दूध का काम होता, इसलिए मोनिका के घर में दूध मायके से ही आता था। मोनिका रोज शाम को घर की डेयरी पर दूध लेने के लिए जाती थी
लेकिन 11 अगस्त को तबीयत ठीक न होने के कारण मोनिका दूध लेने के लिए नहीं जा सकी। ऐसे में उसने अपने पिता रामवीर को फोन करके कह दिया कि शाम को हमारे घर की तरफ कोई अगर आए तो आप दूध भिजवा देना। और फिर रात के 9 बजे के समय मोनिका के भाई मनीष को उसके पिता ने उससे कहा कि जाते समय वो दूध का डब्बा मोनिका के घर पर देता हुआ निकल जाए। मनीष दूध का वही डब्बा देने के लिए मोनिका के घर पर आया हुआ था, लेकिन वहां पर बहन और बहनोई की लाश को देखकर उसके होश उड़ गए। इसके बाद रात को लगभग 12 बजे फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर और क्राइम ब्रांच के अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके थे। घर के कोने कोने से फिंगरप्रिंट और सबूत जुटाए जा रहे थे जिससे बदमाशों की पहचान की जा सके। इधर अब तक घर वालों से भी की गई पूछताछ में जो जानकारी मिली थी उससे तो यही लग रहा था कि बदमाशों ने इस वारदात को लूटपाट के इरादे से ही अंजाम दिया था, क्योंकि सुखबीर और उसकी पत्नी इतने बड़े फ्लैट में अकेले ही रहते थे और उनके आलीशान घर तथा महंगी गाड़ी को देखकर किसी को भी उनकी हैसियत का अंदाजा लग सकता था। इसलिए पहली नजर में तो यही लग रहा था पुलिस को देखने के बाद कि लूटपाट करने वाले बदमाशों ने ही इस घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि घर में जिस तरह से सारी अलमारियां खुली पड़ी हुई थी और घर के कीमती गहने भी गायब थे, सामान भी बिखरा हुआ था। इसके बाद जब पुलिस वालों ने सुखबीर के साथ किसी से रंजिश के बारे में परिवार के लोगों से पूछा तो परिवार वालों ने बताया कि सुखबीर की किसी से आज तक कोई रंजिश नहीं रही, किसी से कोई लड़ाई नहीं हुई। लेकिन एक बात ऐसी थी जिसे पुलिस को उलझा कर रख दिया और वो ये बात थी कि जब बदमाशों ने घर में घुसने के बाद सुखबीर और मोनिका के हाथ, पांव और मुंह सर्जिकल टेप से बांध दिए थे तो लुटेरे लूटपाट करने के बाद आराम से जा सकते थे, क्योंकि लुटेरे आमतौर पर किसी व्यक्ति की हत्या उसी वक्त करते हैं जब कोई उनका विरोध करता है। लेकिन यहाँ तो सुखबीर और मोनिका के हाथ पैर बंधे होने के कारण विरोध की तो कोई संभावना ही नहीं थी और इसका मतलब साफ था कि बदमाश को ये पता था कि अगर वो उन्हें जिंदा छोड़ गए तो वो लोग पकड़े जाएंगे। और इस बात से लग रहा था कि बदमाश सुखबीर का कोई जानकार ही है। और दूसरी जो सबसे अजीब बात यह थी कि इस घटना को अंजाम देने के बाद बदमाशों ने घर के अंदर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी उखाड़ा और उसको भी अपने साथ ले गए। और ऐसा उसी समय पर होता है जब बदमाश जान पहचान वाला हो और उसे सीसीटीवी फुटेज से आसानी से अपने पहचाने जाने का डर हो। मौके पर मौजूद पुलिस के अधिकारियों को अब इस बात का पूरा यकीन हो चुका था कि हो ना हो इस वारदात के पीछे सुखबीर या मोनिका के किसी जानकार वाकिफ का ही हाथ है। सुखबीर और मोनिका की हत्या सर में गोली मारकर की गई थी और कई घंटों की जांच पड़ताल तथा परिवार वालों से की गई पूछताछ के बाद तिगांव थाना पुलिस ने सुखबीर और मोनिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इसके बाद अज्ञात बदमाशों के खिलाफ धारा 302-95 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह ने उसी रात इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। डीसीपी मकसूद अहमद ने खुद इस केस की मॉनिटरिंग का जिम्मा संभाल लिया था। बदमाश घर से कितना रुपया और गहने लूट कर ले गए थे या तो पुलिस को कोई भी नहीं बता सका था, लेकिन यह तो साफ था कि घर के अंदर लूटपाट जरूर हुई है। और इतना ही नहीं, घर से सुखबीर का लैपटॉप और उन दोनों के मोबाइल भी गायब थे, क्योंकि पुलिस को काफी तलाश करने पर भी मोबाइल फोन घर में नहीं मिला और उन दोनों के मोबाइल फोन स्विच ऑफ बता रहे। इधर बदमाशों ने घर के सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए थे और डीवीआर भी उखाड़कर अपने साथ ले गए। लेकिन जब पुलिस ने आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरों को खंगालने का काम शुरू किया तो सुखबीर के मकान से कुछ ही दूरी पर एक दुकान के बाहर लगे हुए सीसीटीवी से पुलिस को वो फुटेज मिल जाती है जिसमें हत्यारे आते और जाते साफ दिखाई दे रहे हैं। और इस फुटेज से पुलिस को पता चलता है कि 11 अगस्त 2020 की दोपहर को लगभग 1:37 पर 4 युवक 2 बाइकों पर सुखबीर के मकान वाली गली के अंदर घुसते हैं। उन्होंने उन बाइकों को मकान से थोड़ी दूरी पर खड़ा कर लिया। फिर वो लोग सुखबीर के घर के अंदर चले गए थे और करीब 42 मिनट बाद ये लोग घर के अंदर से बाहर निकलते हैं और इसके बाद वो सभी घर के बाहर जाते हुए दिखाई दिए। और इस वारदात की फुटेज और बदमाशों का सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाना पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसके बाद पुलिस ने उन सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में लिया। हालांकि उन फुटेज में मोटरसाइकिलों का नंबर तो स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन बदमाशों का चेहरा
दिखाई दे रहा था जो रुमाल बांधे होने के बावजूद भी हत्यारों को पहचानने में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हो सकती। इसके बाद पुलिस ने मोनिका और सुखवीर के घर वालों को बुलाया और उन्हें वो फुटेज दिखाई तो मोनिका के छोटे भाई मनीष ने फुटेज को देखते ही पहचान लिया कि उन चारों बदमाशों में से एक बदमाश का हुलिया उसके बड़े भाई ब्रह्मजीत की पत्नी उषा के भाई विष्णु से काफी मिलता जुलता लग रहा है। इसके बाद पुलिस ने उषा और ब्रह्मजीत को जाकर वो फुटेज दिखाई तो वो दोनों उस फुटेज को देखते ही घबरा गए। उन्होंने पुलिस को बताया कि इसमें एक का हुलिया विष्णु से काफी मिलता जुलता तो जरूर है, लेकिन विष्णु अपने जीजा की बहन के घर पर ऐसी वारदात क्यों करे। इसके बाद विष्णु के इस वारदात में शामिल होने की पुष्टि करने के लिए पुलिस ने मोनिका के घर वालों से विष्णु का फोन नंबर तथा उसके घर का पता हासिल कर लिया। पुलिस ने विष्णु पर हाथ डालने से पहले उसके फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई, क्योंकि पुलिस को ये एश्योर कर लेना था कि वो बदमाशों के विष्णु के साथ शामिल होने की शंका जताई जा रही है वो विष्णु ही था या नहीं था। लेकिन जब कॉल डिटेल निकलकर सामने आई तो पता चला कि सीसीटीवी फुटेज में जिस समय वो चारों बदमाश सुखवीर के घर में घुसे थे तो उस समय विष्णु के मोबाइल की लोकेशन सुखवीर के घर के आसपास की ही थी और इससे ये बात साफ हो गई थी कि इस हत्याकांड में विष्णु भी शामिल था। पुलिस ने इस घटना की तह तक पहुंचने के लिए अब उन्हें एक बहुत बड़ी लीड मिल चुकी थी। इसके बाद पुलिस की एक टीम दिल्ली के लिए रवाना हो जाती, क्योंकि विष्णु दिल्ली के भजनपुरा में रहता था। तिगांव पुलिस ने उसे रात के समय सोते हुए उसके घर से ही गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद विष्णु को फरीदाबाद के तिगांव थाने में लाकर जब उससे बड़ी सख्ती से पूछताछ की गई तो वो ज्यादा देर तक पुलिस के सवालों के सामने टिक न सका और उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया कि सुखवीर और मोनिका की हत्या उसने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर की और इस घटना को उसने अपने जीजा ब्रह्मजीत के कहने पर अंजाम दिया है। लेकिन अब सवाल इस बात का उठ रहा था कि ब्रह्मजीत ने कैसे कहा, क्योंकि ब्रह्मजीत तो मोनिका का बड़ा भाई था। आखिर एक भाई अपने बहन और उसके पति की हत्या क्यों करवाएगा। इसलिए पुलिस को भी ये बात थोड़ी अजीब लग रही। लेकिन जब विष्णु से थोड़ा और सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने इस हत्या का जो कारण बताया उसे सुनकर पुलिस के होश उड़ गए और पुलिस को भी यकीन हो गया कि मोनिका का भाई ब्रह्मजीत ही इस हत्याकांड का असली मास्टरमाइंड है। इसलिए पुलिस ने तुरंत ब्रह्मजीत को भी गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी और विष्णु के तीनों दोस्तों में सोनू, जतिन और कुलदीप को मेरठ से अरेस्ट किए गए। उन सभी आरोपियों से पूछताछ के दौरान सुखबीर और मोनिका हत्याकांड की जो कहानी निकलकर सामने आई वो दिल को झकझोर देने वाली थी। दरअसल सुखबीर पिछले 2 सालों से अपनी ससुराल के गांव जसाना में ही अपना मकान बनाकर रहने लगा था, इसलिए अपनी ससुराल वालों के घर में उसका आना जाना कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। सुखबीर की पत्नी मोनिका के 2 भाई हैं, एक भाई का नाम ब्रह्मजीत और दूसरे भाई का नाम मनीष। दोनों ही शादीशुदा हैं और दोनों एक ही घर में अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। सुखबीर अपने दोनों सालों के घर में बेधड़क आता जाता था, क्योंकि ब्रह्मजीत की पत्नी तथा उषा परिवार की सभी महिलाओं में सबसे ज्यादा सुंदर थी, इसलिए सुखबीर उसके घर में कुछ ज्यादा ही आता जाता रहता था। उषा भी खुले स्वभाव की थी, क्योंकि सुखबीर उसकी ननद का पति था, इसलिए वो सुखबीर का बहुत ज्यादा सम्मान भी करती थी। लेकिन जब कभी सुखबीर उसके साथ हंसी मजाक करता तो वो भी उसके साथ हंसी मजाक कर लेती थी। और इस घटना से करीब 2 महीने पहले सुखबीर जब ब्रह्मजीत के घर गया था तो ब्रह्मजीत घर पर नहीं था और उसकी पत्नी उषा बाथरूम में नहा रही, इसलिए सुखबीर उसके बाहर आने का इंतजार करने लगा। लेकिन तभी उसकी निगाह उषा के मोबाइल फोन पर पड़ी तो उसने उषा का फोन उठा लिया और उसे देखने लगा। चेक करने के दौरान उसे फोन में परिवार की फोटो तथा वीडियो मिले, उन्हें देखना शुरू किया। लेकिन उसने उषा के फोन में कुछ ऐसे वीडियो और फोटो भी देख लिए थे जिसे उषा ने अपनी निजी पलों में कुछ तस्वीरें और वीडियो बनाए हुए थे, जिसमें उसके शरीर पर बहुत कम कपड़े थे, या यूं कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से निर्वस्त्र। हालांकि सुखबीर की पत्नी मोनिका भी बेहद खूबसूरत थी, लेकिन ब्रह्मजीत की पत्नी उषा, जिसे वो भाभी कहता था, वह कुछ ज्यादा ही खूबसूरत थी। उस दिन सुखबीर ने जब मोनिका की ऐसी फोटो और वीडियोस देखे तो उसकी आंखों में उषा के प्रति वासना के डोरे तैरने लगे। हालांकि किसी की इजाजत के बिना उसका मोबाइल उठाना और उसे फिर देखना गलत है,
लेकिन उस दिन सुखवीर ये पाप अपराध कर बैठा था और उसने उषा के बाथरूम से नहाकर आने से पहले ही उसके मोबाइल से उसके निजी पलों की ये फोटो और वीडियो अपने मोबाइल में ट्रांसफर कर ली और ट्रांसफर हिस्ट्री को डिलीट कर दिया ताकि किसी को पता न चले। हालांकि उस समय पर सुखवीर को पता नहीं था कि उसने किस मकसद से उषा की फोटो और वीडियो को अपने फोन में ट्रांसफर किया है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब उसने एकांत में उन वीडियो और तस्वीरों को देखा तो उसके मन में उषा को पाने की तमन्ना जाग उठी। और फिर एक दिन सुखवीर जब ब्रह्मजीत के घर पर गया तो उसने उषा को अकेली पाया और अकेली देखकर उसने अपने दिल की बात उषा से कह दी। उषा ने उससे कहा कि जीजा जी, आप ये कैसी बाकी बातें कर रहे हैं। सुखवीर ने उषा को खुलकर बताने की बजाय अपने मोबाइल फोन में उषा को उसकी फोटोज और वीडियो दिखाने शुरू कर दिए। सुखवीर को यह लग रहा था कि वो अगर फोन में उषा को उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें दिखाएगा तो इससे उषा डर जाएगी और उसके पास आ जाएगी। लेकिन हुआ इसका विपरीत, क्योंकि उषा ने उस दिन सुखवीर को बहुत बुरी तरह डांटा था और चेतावनी भी दी थी कि अगर उसने अपने मोबाइल से चोरी से ट्रांसफर की गई उसकी फोटो और वीडियो को डिलीट नहीं किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और इस बात को लेकर उषा अक्सर तनाव में रहने लगी। इधर ब्रह्मजीत को भी उषा के बदले हुए व्यवहार और उसके तनाव में रहने का एहसास हो गया था और जब उसने अपनी पत्नी उषा से इसकी वजह जाननी चाहिए तो उषा ने अपने मन में भरे हुए गुबार को फोड़ दिया और बड़ी तेजी के साथ चिल्लाते हुए अपने पति ब्रह्मजीत को अपने नंदोई सुखवीर की गई सारी करतूत बता दी और ये भी बता दिया कि वो किस तरह से उसे ब्लैकमेल कर रहा है। किसी भी पति के लिए पत्नी की इज्जत सबसे बड़ी चीज होती है और ब्रह्मजीत ने अपनी पत्नी से जब ये सब बातें सुनी तो उसने कहा कि वो इसका कोई न कोई हल जरूर निकालेगा। इसी तरह कई दिन बीत गए लेकिन सुखवीर उषा को हर दिन ब्लैकमेल करता रहता था। इस बीच 3 अगस्त को रक्षाबंधन का दिन था। क्योंकि उषा का मन तनाव में था, तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए अपने भाई विष्णु से उसने कह दिया था कि वो इस बार घर पर नहीं आ पाएगी, इसलिए राखी बंधवाने के लिए उसे खुद आना पड़ेगा। इसके बाद उषा का भाई विष्णु रक्षाबंधन पर अपनी बहन के पास आया था, लेकिन बहन के चेहरे पर उसने उदासी और तनाव देखा जो उससे छिप नहीं सका था। उसने इस उषा की इस दशा को देखने के बाद अपनी कसम देकर पूछा कि दीदी, ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से तुम इतनी परेशान हो। उषा ने न चाहते हुए भी अपने भाई सुखवीर को अपनी ब्लैकमेलिंग किए जाने की सारी बात बता दी और किसी भी भाई के लिए रक्षाबंधन के दिन उसकी बहन की अस्मत पर आंच आने की बात जब पता चले तो उससे बड़े दुख की बात नहीं हो। सुखवीर की इस हरकत के बारे में जानकर विष्णु का खून खौल उठा, क्योंकि उस दिन उसकी बहन उषा ने उसे अपनी कसम देकर शांत करा दिया। लेकिन विष्णु को सुखवीर से ज्यादा गुस्सा अपने बहनोई ब्रह्मजीत पर आ रहा था। उसने अपने जीजा को बहुत धिक्कारा कि अपनी पत्नी के इतने बड़े अपमान के बाद भी वो आज तक आराम से चैन से बैठा हुआ है। ब्रह्मजीत ने विष्णु से कहा, ऐसा नहीं, मेरा मन तो चाहता है कि मैं उस कमीने सुखवीर को अभी जाकर मार डालूं, लेकिन फिर ये सोचकर शांत हो जाता हूं कि अगर मैंने उसे मार दिया तो मुझे तो जेल जाना पड़ेगा और फिर उषा का क्या होगा। इस पर विष्णु ने अपने जीजा से कहा, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए ऐसे लोगों का इंतजाम कर सकता हूं जो सुखवीर का काम तमाम कर देंगे। ब्रह्मजीत ने कहा कि अगर तुम्हारी नजर में ऐसा कोई है तो देखो, क्योंकि उषा के इस अपमान के बाद से मेरी रातों की नींद हराम हो चुकी है। इसके साथ ही ब्रह्मजीत ने यह भी कहा कि मेरे पास इस काम को करने वाले लोगों को देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन सुखवीर के घर से उन्हें इतना पैसा मिल जाएगा कि उन्हें इस काम को करने के बाद अफसोस नहीं होगा, क्योंकि सुखवीर के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। उस दिन ब्रह्मजीत और विष्णु ने सुखवीर की हत्या का पूरा प्लान बना लिया था। इसके बाद विष्णु दिल्ली अपने घर जाकर भाड़े के हथियारों की तलाश में लग गया। सबसे पहले उसने हत्या के लिए 2 पिस्टल और कारतूस खरीदे। विष्णु पिस्टल अपने जीजा को देकर चला गया। इसके बाद उसने अपने पुराने 3 दोस्तों सोनू, यतिन और कुलदीप को संपर्क किया और उन्हें संपर्क में लेने के बाद सारी बात बताई। विष्णु अवैध शराब की तस्करी का धंधा करता था और मेरठ के रहने वाले उसके तीनों दोस्त भी इसी धंधे में ही थे और वो लोग कभी कभी विष्णु से माल भी खरीदते थे। विष्णु ने उन्हें बताया कि उसकी बहन को उसका नंदोई अश्लील वीडियो फोटो दिखाकर ब्लैकमेल कर रहा है और विष्णु ने
इन तीनों से कहा कि तुम मेरी बहन के नंदोई की हत्या करने में मेरी मदद करो और तुम्हें वहां से इतना माल मिल जाएगा कि इस काम को करने के बाद तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा। माल मिलने और दोस्त की बहन की खातिर मदद करने के नाम पर सोनू, यतिन और कुलदीप काम करने को राजी हो गए और इस तरह विष्णु ने अपने बहनोई ब्रह्मजीत के साथ मिलकर सुखबीर की हत्या का पूरा प्लान तैयार कर लिया। और इस घटना को अंजाम देने से पहले एक दिन शाम के समय इन तीनों ने विष्णु के साथ जाकर सुखबीर के घर का जायजा भी ले लिया। इसके बाद उन्होंने प्रतापपुर के क्षेत्र से 2 मोटरसाइकिलें चोरी की और सुखबीर की हत्या करने के लिए जन्माष्टमी का दिन चुन लिया। और जन्माष्टमी के दिन चोरी की गई दोनों बाइक पर सवार होकर विष्णु अपने तीनों दोस्तों के साथ जसाना गांव पहुंच गया। गांव के बाहर ब्रह्मजीत से उसकी मुलाकात हुई। उसने उन चारों को पहले से ही खरीदे गए तमंचे और पिस्टल दे दिए। इसके बाद ब्रह्मजीत अपने घर चला गया और विष्णु उन तीनों के साथ सुखबीर की हत्या करने के लिए सुखबीर के घर पहुंच गया। इधर सुखबीर जहां रहता था वो गली लगभग सुनसान रहती थी, इसलिए उन्होंने वहां आते हुए किसी ने नहीं देखा। इसके बाद उन्होंने घर में घुसते ही सुखबीर और मोनिका को बंधक बना लिया और सर्जिकल टेप से उन दोनों के हाथ पैर बांध दिए, मुंह पर टेप चिपका दिया। फिर घर में लूटपाट करना शुरू कर दी। घर में जो भी गहने कैश रखा हुआ था उसे उन्होंने एक बैग में भर लिया। इसके बाद सुखबीर और मोनिका की गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि मोनिका के भाई ब्रह्मजीत ने कहा था कि उन्हें मुंह पर कपड़ा बांधकर केवल सुखबीर की हत्या करनी है, लेकिन मोनिका ने वारदात के वक्त विष्णु का चेहरा देख लिया था और उसे पहचान भी लिया था। इसलिए विष्णु ने पकड़े जाने के डर से मोनिका की हत्या कर दी थी। इस वारदात को अंजाम देने के बाद उन्होंने घर में रखा एक लैपटॉप, सुखबीर और मोनिका के मोबाइल फोन तथा सीसीटीवी का डीवीआर उसे भी उखाड़कर बैग में डाल लिया था, क्योंकि ब्रह्मजीत ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि सुखबीर के घर में सीसीटीवी लगा हुआ है। इसलिए उन्होंने सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए थे। लेकिन सुखबीर के घर से थोड़ी ही दूरी पर एक दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में उन बदमाशों के आने जाने की सारी रिकॉर्डिंग हो गई थी। उन्हें लग रहा था कि अब उन्हें कोई पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि दुकान पर लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा उनके अपराध का पर्दाफाश कर देगा। लेकिन सुखबीर के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि इस हत्याकांड के पीछे की असली वजह ब्लैकमेलिंग नहीं बल्कि प्रॉपर्टी थी। गांव फतेहपुर चंदीला में आयोजित एक पंचायत के दौरान सुखबीर के पिता रिछपाल ने कहा था कि पुलिस ने इस हत्याकांड की वजह ब्रह्मजीत की पत्नी को ब्लैकमेल करना बताया, लेकिन पुलिस असल वजह सामने नहीं ला रही है। उन्होंने बताया कि सुखबीर ने गांव जसाना में अपनी ससुराल वालों से एक प्लाट खरीदा, जिसके लिए रुपयों का भुगतान भी कर दिया गया था, लेकिन उसके ससुराल वालों ने प्लाट की रजिस्ट्री नहीं कराई। ससुराल वालों पर विश्वास करते हुए सुखबीर ने उस प्लाट में मकान बनवा लिया था, क्योंकि जमीन ससुराल वालों के नाम पर थी। ऐसे में उन्होंने चुपके से सुखबीर के प्लाट पर लोन ले लिया और इस बात का पता उन्होंने सुखबीर और मोनिका को भी नहीं लगने दिया। और इस घटना के बाद यह फोटो वाली बात सामने आ रही थी। रिछपाल ने बताया कि ससुरालियों ने सुखबीर की पत्नी मोनिका के नाम पर LIC की पॉलिसी ले रखी थी और इस पॉलिसी में सुखबीर की बजाय मोनिका के पिता को नामनी बनाया गया था। हालांकि पॉलिसी की किस्तें सुखबीर भरता था और सुखबीर के बड़े भाई सतवीर ने बताया कि सुखबीर ससुरालियों पर बहुत ज्यादा विश्वास करता था और उन्होंने अपने साले ब्रह्मजीत को भी अपने पैसों से ही पानी का प्लांट भी शुरू करवा दिया। पिता रिछपाल के मुताबिक जब सुखबीर ने ससुराल वालों से प्लाट की रजिस्ट्री कराने के लिए बार बार कहना शुरू किया तो विवाद शुरू हो गया और उन्होंने जब से साजिश रचना शुरू कर दी थी। इसके बाद जानबूझकर सुखबीर के मोबाइल पर आपत्तिजनक फोटो भेजे गए और उस पर ब्रह्मजीत की पत्नी को ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया गया, क्योंकि उनकी कोशिश सुखबीर को रास्ते से हटाना और उसका मकान और पैसा हड़प करना था और इसमें वो लोग कामयाब भी हो गए थे। सुखबीर के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि हत्या के बाद सुखबीर के ससुरालियों ने बिना अनुमति के सुखबीर का मकान खोलकर कीमती सामान गायब कर दिया। सुखबीर के परिवार वालों ने पंचायत के दौरान समाज से आरोपियों को उचित सजा की गुहार लगाई थी। वहीं 13 अगस्त 2020 को जरूरी पूछताछ के बाद पुलिस ने उन 5 आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस ने दोबारा से रिमांड की दरख्वास्त दी और रिमांड के दौरान एक बार फिर से पूछताछ शुरू की। पुलिस ने निशानदेही पर हत्या में प्रयोग किए गए देसी तमंचे, एक पिस्तौल, एक कारतूस और चोरी की बाइकों को
मेरठ के मेन रोड पर झाड़ियों से बरामद कर लिया। पूछताछ में विष्णु ने पुलिस को बताया कि हत्या करने के बाद सुखबीर के मोबाइल को वो अनलॉक नहीं कर सका था, क्योंकि सुखबीर के मोबाइल और लैपटॉप में उसकी बहन उषा की अश्लील फोटो और वीडियोस थी, इसलिए हत्या करने के बाद विष्णु उन्हें अपने साथ ले गया था। पुलिस ने दोनों मोबाइल और लैपटॉप विष्णु के पास से बरामद कर लिए। इसके साथ ही पुलिस ने चोरी किए गए गहने और पैसे भी बरामद कर लिए थे। ब्रह्मजीत ने बताया कि सुखबीर की हत्या उसके ही घर में करने की प्लानिंग इस वजह से की गई थी ताकि भाड़े पर लाए गए शूटरों को पैसे न देने पड़े। हत्यारों ने बताया कि मोनिका के भाई ब्रह्मजीत ने ही उस दिन विष्णु को सुखबीर के घर पर होने की जानकारी दी थी। इसके बाद पुलिस ने 16 अगस्त 2020 को पांचों आरोपियों को अदालत में पेश किया। वहां से उन्हें फिर जेल भेज दिया गया। मित्रों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।